वालेकुम। आपको पता है कि हम बोझ और कीना पे काफ़ी हदीसें पढ़ें और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर साफ दिल और सच्ची ज़बान वाला। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया कि सच्ची ज़बान वाले को तो हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, मगर साफ दिल कौन होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साफ दिल वो परहेज़गार और पाक दिल शख्स है जिसके दिल में ना गुनाह है, ना बगावत, ना कीना, ना हसद। इब्न माजा की हदीस है। और मुनाफिकत दोरफापन क्या है? मुनाफिकत ये है कि दिल में कुछ और हो, इजहार किसी और ही शे का किया जाए। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ की एक जमात ऐसी पैदा हो गई जो दिल से इस्लाम का पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थी, मगर मुसलमानों को यहाँ ताकत पकड़ते देखकर ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गई थी। यही लोग मुनाफिक कहलाते थे क्योंकि इनके दिल में कुफ्र था, इसरार इस्लाम का करते थे, मगर जब मुसलमानों को कोई सख्त और बुरा वक्त आता था तो ये लोग बददिली फैलाने की कोशिश करने लगते थे। इनमें बास खुफिया तौर पर काफिरों से साजबाज रखते थे और ऐसे ही दरखापन भी यही है कि एक शख्स या एक गिरोह से एक तरह की बात की जाए और दूसरे से जाकर किसी और ही की तरह बात कर दी जाए। गोया इन लोगों के दो मुँह हैं और एक एक के पास एक मुँह लेकर आते हैं और दूसरे के पास दूसरा। ये मुनाफिकत और दरखापन सीरत की कमज़ोरी की अलामतें हैं जिनमें ये पाई जाती हैं। इन्हें घटिया किरदार के लोग समझा जाता है, खुसूसन दिन के मामले में। मुनाफिकत से काम लेना तो शदीद किस्म का घनाउना फ़ैल है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग ओहद के दिन हम अपनी लड़ाई की सफ़ों में थे, हम पर ओंग ने गलबा पा लिया। वो बयान करते हैं इस रोज़ जिन लोगों पर ओंग ने गलबा पा लिया था इनमें मैं भी था। मेरी तलवार मेरे हाथ से गिर पड़ती थी और मैं उसे पकड़ता था, मगर वो फिर मेरे हाथ से गिर पड़ती थी और मैं फिर उसे पकड़ता था। हमारा तो ये हाल था कि एक दूसरा गिरोह मुनाफिकों का था जिन्हें सिर्फ अपनी जान की ही फिक्र लगी हुई थी। ये सबसे ज़्यादा बुज़दिल और सबसे ज़्यादा मरूब और सबसे ज़्यादा हक़ का साथ छोड़ने वाले लोग थे। सही तिरमिज़ी की हदीस है। ये वही मुनाफिक लोग थे जिनका जिक्र जो भी हमने अभी किया था। जंग ओहद में मुसलमानों ने पहले फतह हासिल करनी थी, मगर इनमें से यह गलती हो गई कि जिसके पास कुफ़ार ने इन पर पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई। इस जंग में मुसलमानों के बहुत से बहादुर शहीद हो गए, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। यहाँ तक कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हमला हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दान भी शहीद हो गया। इस जंग के बारे में बात करते हुए हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मुनाफिकों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इन्हें अपनी अपनी जान की फ़िक्र थी और ये लोग इंतहाई बुज़दिल, मरूब और हक़ का साथ छोड़ने वाले लोग थे। ज़ाहिर है कि हक़ की राह में तकालीफ उठाकर भी साबित कदम रहना इन्हीं लोगों का काम है जो हक़ पर सच्चा ईमान लाए हुए हों, जिनके दिलों में निफाक हो। इनके लिए कैसे मुमकिन है कि वह हक़ की खातिर